क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय दास है जी। कहाँ से आए हैं? मैं पूना से आया हूँ जी। अभी चले आ रहे हैं? हाँ जी, अभी आया हूँ। यहाँ जी 4 दिनों का ये समागम है परमात्मा दया से, और ये समागम इस विश्व के एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस और परमात्मा कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ कार्यक्रम की आप देखोगे कि इस विश्व में एक अलग सा आपको एक समागम मिलेगा, क्योंकि इस समागम में भंडारे के साथ साथ में एक बहुत बड़ी के सोशल एविल बोलते हैं जिसको, एक सामाजिक कुरीति जिसको बोलते हैं, मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और 4 दिनों का यहाँ कार्यक्रम है, तो समाज के लिए क्या फ़ायदा होगा? समाज के लिए जी सबसे पहली बात तो है जी, हमें पता चलेगा कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे वेदों, शास्त्र, कुरान, बाइबल से एक मिला के ज्ञान दिया है, लोगों को समझाया है कि आज सभी पढ़ा लिखा समाज है, उस पढ़ा लिखा समाज को पता चला कि हमारे सदगुरु में क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है नशा मुक्ति केंद्र। यहाँ आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज कम से कम भी 1.5 करोड़ शिष्य हैं जो दारू, बीड़ी, मांस, तंबाकू को जी हाथ भी नहीं लगाते। जो सरकार है वर्तमान से, कोई भी सरकार हो, बहुत बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र खुलते हैं, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा मुहिम नहीं चला पाई जिसमें इतने लोग एक साथ नशा मुक्ति को दूर कर पाए। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पता चल गया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जी, सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयाँ क्या है कि आज समाज में हमने देखा कि इतने बड़े बड़े समाज सुधारक बने हुए हैं, लेकिन वो दहेज प्रथा पे कोई काम नहीं करना चाहता। चाहे कोई भी बड़ा मतलब कोई बड़े नेता हो या फिर कोई राजनेता हो या धर्म नेता हो, वो क्या करते कभी भी इस बुराई पे नहीं बोले। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए एक मुहिम चला दी है कि भाई हमारे बहन बेटियों का जो विवाह होगा वो दहेज मुक्त हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे कोई अनपढ़ हो, सभी का इस एक समाज के लिए एक योगदान दिया है कि हाँ ये जो विवाह होगा बिल्कुल दहेज मुक्त होगा जी। आपने बताया है कि करोड़ों शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें तो एक भी लोग नहीं दिख रहे। नहीं जी, ज्ञान समझ के तो राजनीतिक क्षेत्र के जो जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे भी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स में, डॉक्टर्स में, जिनको ज्ञान समझ में आ गया सभी लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं और इससे परमात्मा के इस योगदान को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो सुनने में तो ये आया है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो फिर सरकार से क्या सहयोग रहता है आप लोगों को? देखो जी, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है वर्तमान सरकार की, वर्तमान किसी भी सरकार की, कि इतने बड़े संत होते हुए भी और वो जेल में हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार को चाहिए कि इन्हें धार्मिक नेताओं को चाहिए, धार्मिक जो राजनेता हैं इनको चाहिए कि एक बार इस ज्ञान को समझे। संत रामपाल जी महाराज क्या बताना चाहते हैं, क्या वो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो भी राजनेता अपने पद पर बैठे हैं उनको सुनना चाहिए और जल्द से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को रिहा करके इस समाज के लिए जो एक बड़ा एक समाज के लिए जो एक मुहिम तैयार की जा रही है उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। तो लोगों के माध्यम से सुनने को ये मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप है, तो फिर हमारा कहना ये है कि अगर भगवान है तो फिर जेल में क्यों है? देखो जी, कोई भी संत महात्मा आते हैं ना, वो इस समाज को सुधारने के लिए आते हैं। अब कोई संत महात्मा चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, आप देखा हो कि ये जो 21 ब्रह्मांड में है, यहाँ पे हर कोई मजबूर है। यहाँ पे चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे डॉक्टर हो, सुबह उठता है बेचारा और शाम तक वो सारा दिन धंधे में लगा है, उसको पता ही नहीं है। तो ये जेल है, बहुत बड़ी जेल, 21 ब्रह्मांड भी जेल है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कोई किसी थोड़ी किसी अलग से केस में गए हुए हैं, वो हमारे लिए ही लोगों ने वहीं बैठ के संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठ के ही यहाँ इतने 10 आश्रमों में, आज वर्तमान में 10 आश्रमों में इतना बड़ा भंडारा कर दिया है, लोगों को समझा रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। पढ़े लिखे लोग तो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज्ञान जो प्रचार हमारा हो रहा है वो पढ़े लिखे लोगों में, जो समझ में आ गया कि हाँ कि अंधभक्ति से हमारा काम नहीं चलेगा और जो काम चलेगा वो एक पढ़े लिखे समाज के होते हुए हमें अपने सदगुणों को दोबारा खंगालना पड़ेगा। ये नहीं कि 2000 बार हमने ताली पीट के जय माता कर रहे, ऐसे किससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने गीता जी क्या बोल रही है, वेद क्या बोल रही है, कुरान क्या बोल रही है, बाइबल क्या बोल रही है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या बोल रहा है, इन सभी को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारे समाज को एक धार्मिकता से बढ़ावा मिलेगा और हम सभी मोक्ष प्राप्ति कर सकेंगे जी। महाराज जी के तरफ में आपका क्या भाव है? मैं जी संत रामपाल जी मेरे परमात्मा है जी, और उन्होंने मेरे को ऐसा जीवन दान, परमात्मा ने ऐसे दया करी, हम तो ऐसे नीच थे। अगर आप भगवान सिद्ध करना चाहते हैं तो भगवान के कुछ खेल होते हैं, चमत्कार होते हैं, अनुभव भक्तों के होते हैं, तो क्या कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ जी, परमात्मा की दया से मैं ऐसे ही नहीं जुड़ा जी। मतलब अगर आप मानोगे तो मैं बेसिकली बिलोंग टू स्टेट हरियाणा, और संत रामपाल जी महाराज को जी मैं 94 से जानता हूँ, लेकिन हम भी नहीं मानते थे कि हाँ संत रामपाल जी महाराज भगवान है। हम भी ऐसे ही घूम रहे थे और जब धीरे धीरे परमात्मा ने मेरे गांव में आके दया करी और फिर हम ऐसे ही चलते रहे, ये ज्ञान बढ़ता रहा, धीरे धीरे विरोध भी बढ़ता रहा। जैसे 2006 में क्रोथा कांड हुआ, हम
लेकिन सबसे बड़ा इंसिडेंस मेरे जीवन में हुआ 2016 में जी। मेरी बेटी है एक, अभी 8 साल की हो चुकी है। उस मेरी बेटी को जी सन 2016-17 में जी पैरालिसिस हो गया था जी। और पैरालाइज हो गया वो पूरी, मतलब एक ऐसे लेट गई थी। तो उस टाइम में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले थे। तो मैं बाकी जो लोगों मैंने समझाता था कि हे गुरुदेव, मैं इन सभी को समझा रहा हूँ कि ये मतलब परमात्मा ऐसे चमत्कार करते हैं, परमात्मा ऐसे चमत्कार करते हैं। हे मेरे गुरुदेव, अगर ऐसा है मेरे साथ में होगा ना तो कोई बात नहीं, मैं तो चलो ठीक है, मैं समाज के दर्शन, लेकिन ना मैं आपको वो प्रचार जो मैं जिसके लिए मैं भगवान के रूप में प्रचार करूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा। परमात्मा ने मुझे वैसे दया करी, मेरे को डॉक्टरों तक जाने से पहले ही परमात्मा ने मेरी बेटी का पैरालिसिस ठीक किया। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सन 2016 से लेकर आज तक जो 24 आ चुका है, परमात्मा की दया से जितना मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मैं लोगों को समझाया। और उसके बाद ये है कि मैं परमात्मा से बहुत अच्छी जॉब में हूँ, मालिक की दया से बहुत अच्छी जॉब में कर रहा हूँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, और मालिक की दया से बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप हरियाणा प्रांत से हैं और हरियाणा क्षेत्र में ही संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य एक जन्मभूमि बताई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो बातें हैं, तरह तरह के लोग बातें करते हैं, तो क्या कुछ सच बताएंगे कि क्या सच है? हाँ जी, ये देखो संत रामपाल जी महाराज, आप अगर गहराई से आप देखोगे ना तो कोई भी लोग जो ऊपरी जो मीडिया है ना, जो आप लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के नहीं दिखाते। आप बस ऊपरी बातें दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसे बताएंगे कि देवी देवताओं की भक्ति छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो जो हमारे देवी देवता हैं उनकी जो सही भक्ति का मंत्र है वो हमें देते हैं। और जो हम डेली 2160 बार हम डेली मंत्र करते हैं, कोई भी बंदा जैसे कोई किसी का भी भक्त है, मुझे नहीं लगता पूरे दिन वो 5 बार भी किसी का नाम लेता होगा, चाहे वो श्री रामचंद्र जी का हो, चाहे वो मतलब अल्लाह को माने वो दिन में 5-10 बार नंबर लेते हैं। लेकिन हम तो ऐसे हैं, डेली परमात्मा ने ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि 2160 बार हम डेली करते हैं वो मंत्र, भगवान का नाम लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा और गणेश जी महाराज का मंत्र। और गीता जी में लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते यह लोक त्रयम अविश्ववर्ति अभयविश्वर। उस उत्तम पुरुष का मंत्र है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणाय त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणान् तेन वेदा च यगा च विदा। मेरे को गीता जी का कोई मतलब नहीं था जी, लेकिन परमात्मा ने मुझे ऐसे दया करी, मुझे गीता जी पढ़ाई और उसमें बताया कि ओम तत्सत एक मंत्र है जिसके द्वारा हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस अध्याय की बात कर रहे हैं, ये गीता जी अध्याय नंबर 17 का मंत्र 23 है जी। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, और गीता जी भी अध्याय नंबर 7 मंत्र 29 में गीता के अंदर स्वयं उस अर्जुन को बोल रहा है, अगर तेरे को जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु अखिलम दम कर्मम च कर्षणम। अगर आपको जरा मरण मोक्षाय प्राप्त करना है, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण में मृत्यु और मोक्ष, अगर इन तीनों के लिए भक्ति करने के लिए, उस तीनों के लिए भक्ति करने के लिए आप गीता जी नंबर 4 मंत्र 34 के अनुसार आपको एक तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 से 4 बताया कि उत्तम ऊर्ध्व मूलम अदय शाखम असुतम प्राहु संदासी ऐसे प्रणाली यह तम वेद सेवित, कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, तीन ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है। जो तत्वदर्शी संत, जो व्यक्ति इसकी जड़ से लेकर मूल तक सभी पत्तों से लेकर पूरी विभागों को बता दे, वो तत्वदर्शी संत है। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने वो पूरा ज्ञान गीता जी, चारों वेदों, गुरु ग्रंथ साहिब सभी से बता दिया कि वो परमात्मा एक कबीर साहब है जो जड़ रूप में है, और जो ये ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी रूप में सिद्ध कर दिया है जी। आपने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवी देवताओं के साधना बताते हैं, लेकिन फिर होता क्यों है विरोध, जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं? विरोध इसलिए होता है कि जो ये नकली संत है ना जी, ये अपने एक दुकान बैठाए बैठे हैं। ये क्या है, एक किसी को भी एक अंधविश्वास के रूप में कि एक जो मूर्ति रखी हुई है, इस मूर्ति को पूजते रहो, आप बस उस ज्ञान को ना समझो, हमारे ज्ञान को मत समझो। बस मूर्ति में जो लिखा हो, मूर्ति का भी भगवान नहीं हो सकती। हाँ, हमें मूर्ति का आदर करना चाहिए क्योंकि मूर्ति हमें उस भगवान के स्वरूप को याद दिलाती है, ठीक है भगवान। लेकिन मोक्ष किससे होगा? मोक्ष जो गीता जी और वेदों में जो भक्ति साधन लिखे उससे मोक्ष हो जाएगी, और वही भक्ति साधन संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। लेकिन ये जो नकली धर्म गुरु हैं हमें गीता जी और वेदों ज्ञान से दूर रख रहे हैं और हमें भूतों और भैरवों की पूजा में लगा रहे हैं। और यही गीता जी अध्याय नंबर 9 के मंत्र 25 में लिखा हुआ है कि जो लोग भूतों को पूजे वो भूत बनेंगे, पितरों को पूजे वो पितर बनेंगे, और जो लोग गीता ज्ञानदाता की भक्ति करते हैं वो गीता ज्ञानदाता के लोक में जाएंगे। लेकिन गीता ज्ञानदाता का लोग बोलते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 6 के मंत्र 16 में लिखा हुआ है कि अगर गीता ज्ञानदाता बोले कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो मेरा लोग भी पुनरावृत्ति में आना पड़ेगा, दोबारा जन्म मृत्यु होगी। तो उसके लिए अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 बताया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, अगर तेरे को मोक्ष प्राप्ति करनी है उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 17 मंत्र 23 जाप करना पड़ेगा, जो तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेके भक्ति करनी पड़ेगी जी। आज जो यंग लड़के, जो नौजवान लड़के लड़कियां बहन भाई हैं, वो एक ना समाज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे दारू, बीड़ी, मांस, तमाखा, न्यूडिटी मतलब अश्लीलता को बिल्कुल बढ़ावा दे दिया है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, अगर आपको ज़िंदगी अपनी शांति से व्यतीत करनी है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपको वेदों और गीता और कुरान बाइबल अनुसार भक्ति साधना करनी है, तो आपको जरूर से जरूर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए बहुत आसान है।
आज तो मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी ने ऐसी दया कर रही है कि जैसे यूट्यूब पे सत्संग सुनिए, एक बार प्लीज आपको लिखना संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, जस्ट टाइप वन सिंगल लाइन द सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़िए, ऐसे न्यूज़ चैनल से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी संत रामपाल जी महाराज हैं, बहुत सारे ढेर सारे चैनल है। आपको बस अपनी दिल की इच्छा होना चाहिए, मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना है, आप बस केवल एक लिख दो कहीं पे भी संत रामपाल जी महाराज, आपको वहाँ ज्ञान मिलेगा, संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत का ज्ञान मिलेगा, भक्ति साधना मिलेगी और आपका मोक्ष होगा और आपके जीवन में जितने भी दुख है सारे दूर हो जाए। नमस्कार। सत साहिब जी।